हेलो फ्रेंड्स। सो एरे फंक्शंस का इंट्रोडक्टरी वीडियो हमने देखा। लास्ट वीडियो जो तो हमारा था कि एरे फंक्शंस हमारे लिए काम कैसे करते हैं और क्या उनका यूसेज है हमारे लिए एक्सेल में और कितनी इंपॉर्टेंस है उसकी। ठीक है, एक दो एग्जांपल्स भी देखे हम लोगों ने एरे फंक्शंस के। अब आते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर। एक और एरे फंक्शन आज हम लोग सीखते हैं जिसका नाम है फ्रीक्वेंसी फंक्शन। तो हम लोगों ने पहली बात कर चुके हैं कि एरे फंक्शंस हमारे ग्रुप के ऊपर काम करते हैं और एरे का मतलब होता है रेंज। ठीक है, मल्टीपल रेंज या सिंगल रेंज, ग्रुपिंग रेंज कुछ भी हो सकता है इसमें, ग्रुप ऑफ रेंजेस भी हो सकती हैं। और ये एरे फंक्शंस वन बाय वन सारे वीडियोस में हम लोग जितना सीख सकते हैं वो सीखेंगे इस पूरी सीरीज़ में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं फ्रीक्वेंसी फंक्शन। अब फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, अकरेंस, या फिर एक बकेट के अंदर कितनी चीज़ों की अकरेंस है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ एज ग्रुप की, तो इंडिया में जो पॉपुलेशन है या किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन है, 0 से लेके 10 ईयर्स के बीच में कितने लोग हैं, 10 से लेके 20 ईयर्स के बीच में कितने लोग हैं, 20 से लेके 40 के बीच में, एंड सो ऑन। ये एक फ्रीक्वेंसी हम लोग काउंट कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ मेरे पास ये एग्जांपल है आपके सामने, इसमें मेरे पास इधर कुछ नेम है और उनके अगेंस्ट उनके मार्क्स हैं। ठीक है, मार्क्स ऑफ 10 जितने उनके नंबर आए हैं, किसी भी सब्जेक्ट में हो सकते हैं ये। अब यहाँ पर मुझे ये चेक करना है कि मैंने यहाँ पर ग्रुपिंग क्रिएट कर दी है इनकी। ग्रुपिंग कैसे, मैं जानना चाहता हूँ कि 0 से लेके 40 के बीच में कितने लोगों के मार्क्स आए हैं, 40 से लेके 60 के बीच में, एंड 60 से लेके 100 के बीच में कितने लोगों के मार्क्स आए हैं इधर। ठीक है, तो अब अगर सबसे पहले अगर मुझे ये चेक करना हो कि कितने लोगों के कितने नंबर आए हैं, तो मैं इसको काउंट इफ से भी कर सकता हूँ। काउंट इफ से कैसे होगा, इसमें एक ही सेल में हम लोग मल्टीपल काउंट इफ लगाएंगे, दो काउंट इफ लगाएंगे और उसको समझते हैं। अलग अलग भी कर सकते हैं इसको हम लोग, बाद में फॉर्मूला मर्ज भी कर सकते हैं। फॉर्मूला मर्जिंग वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने बहुत बार किया है, बहुत बार सीखा है, समझा है, बहुत से एग्जाम्पल्स हमने किए हैं उसको लेकर के। बट अभी सिंगल सेल में मैं इसको, इस पूरे फॉर्मूला को इनपुट करता हूँ। तो मैंने स्टार्ट किया, इक्वल्स टू काउंट इफ। ठीक है, तो अब मैं बोलता हूँ कि इस रेंज में से मुझे काउंट करना है। तो अब मुझे फॉर्मूला पूरा ड्रैग करना है नीचे तक, तो इसलिए इस रेंज को मैंने फ्रीज कर दिया ताकि फॉर्मूला कॉपी पेस्ट या ड्रैग करने से ये रेंज नीचे की तरफ मूव ना हो जाए। मैंने फिक्स रेफरेंसिंग यहाँ पर अप्लाई कर दी है। ठीक है, अब ये पूछता है क्राइटेरिया क्या है। तो मैं इसको पहले बोलता हूँ कि जितने भी 40 से कम लोग हैं, है ना, 40 से कम लोग जितने भी हैं मेरे, तो 40 से कम या उससे उसके बराबर। तो मैंने यहाँ पर मेरे पास लेस देन इक्वल टू का साइन कहीं नहीं है, तो मैं डबल कोट्स में लेस देन एंड इक्वल्स टू का साइन लगा दूंगा एंड इसको मर्ज कर दूंगा विद दिस 40। ये हो गया। तो यहाँ पर मेरे पास काउंट आ गया 6 का। बट जब मैं इसको नीचे लेके आऊँगा तो मेरे पास ये आप देख रहे हो सारे के सारे टोटल मेरे पास मार्क्स 11 ही है। ठीक है, अब इसने यहाँ पर क्या किया, 6 मेरे पास ऐसे मार्क्स ऑब्टेन्ड हैं जो कि 40 या उससे कम है। बट इस 9 में ये 6 भी इंक्लूड हो गए जो 40 से कम थे। तो मुझे इन 6 को एक्सक्लूड करना है जो ऊपर ऑलरेडी आ चुके हैं। बेसिकली यहाँ पर मेरा आउटपुट 3 आना चाहिए। अब इस 11 में ये 9 और ये 6 भी है, तो मुझे यहाँ पर इसको 11 में इस 9 की जगह इंक्लूड नहीं करने 9 वैल्यूज़ को, मुझे यहाँ पर सिर्फ 2 चाहिए था और यहाँ पर ये 6 आता, तभी मेरा जा करके पूरा 11 का काउंट यहाँ बन जाएगा। तो उसके लिए अब यहाँ पर मैंने ये काउंट इफ तो लगाया, साथ में मैंने माइनस किया एक और काउंट इफ। तो मैं बोलता हूँ कि इसी काउंट इफ में से फिर से आप काउंट करो। क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, अगेन लेस देन और इक्वल्स टू ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा, अब समझते हैं इसको इधर। इससे क्या होगा कि हम लोग एरे फंक्शंस करने बैठे इस वीडियो में, बट काउंट इफ को समझ रहे हैं, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं देन एरे फंक्शंस पे आते हैं। ठीक है, तो अभी इसमें क्या है कि पहले इसने काउंट इफ किया E5 को, इसको 60 से कम जितने भी इस रेंज में वैल्यूज़ है, और उसमें से माइनस कर दिया उन वैल्यूज़ को जो 40 के बराबर या उससे कम है। क्लियर है, इतना ईजी है। तो अब यहाँ तक ये हमारे पास रिजल्ट निकल करके आ गया। अब इसी रिजल्ट को निकालते हैं यूजिंग फ्रीक्वेंसी फंक्शन। तो फ्रीक्वेंसी का हमारा जो सिंटेक्स होता है वो ये है, इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी डेटा एरे, यानी कि जहाँ से रिजल्ट चाहिए हमें, बिन्स एरे। बिन का मतलब जो बकेट हमने क्रिएट किया हुआ है, बेसिकली ये वाला बकेट, इस वाले बकेट के ऊपर हम अपना रिजल्ट निकालेंगे।
ठीक है। तो अब इस बकेट में अगर मैंने 40 किया है तो इसका मतलब वो बाय डिफ़ॉल्ट 40 या उससे कम वाले को ले लेगा। अगर मैंने 60 किया है तो वो 40 से 60 वाले को अपने आप पिक कर लेगा नेक्स्ट में। और मैंने 100 किया है तो 160 टू 100 वाले को अपने आप पिक कर लेगा वो। अब जहाँ जहाँ तक आपको फ्रीक्वेंसी फंक्शन लगाना है उस पूरी रेंज को सिलेक्ट करना है। एन इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी एंड डेटा एरे विल बी दिस वन। इसको मैंने फ्रीज कर दिया, कॉमा बिन्स एरे मेरी ये वाली होगी एंड कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो ये मेरे पास रिजल्ट इसने निकाल करके यहाँ पर दे दिया 6, 3 और 2 सेम रिजल्ट आया। अब देखो यहाँ कितनी मेहनत करनी पड़ी थी हमें, ये काउंट इफ लगाया, फिर से काउंट इफ लगाया हमने, फिर इसको यहाँ पर जा करके ये आउटपुट निकाला। बट जब हमने फ्रीक्वेंसी फंक्शन यूज़ किया विच इज़ एन एरे फंक्शन, तो सिंपल ये फ्रीक्वेंसी बकेटाइजेशन कर दिया हमने बेंस का और हमारा रिजल्ट निकाल के दे दिया इसने। सो एरे फंक्शंस अगेन आपके ग्रुप्स के ऊपर काम करता है, और स्टैंडर्ड फंक्शंस की जगह इन फंक्शंस को यूज़ करना आप चालू करोगे तो आपका आउटपुट निकालना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो सारे वीडियोस आपको पूरे देखने हैं, सारे एग्जांपल्स, बहुत सारे एग्जांपल्स हमें सीखने को मिलेंगे एरे फंक्शंस के, और एरे फंक्शंस पूरी तरीके से हम लोग सीखेंगे इस पूरी सीरीज़ में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस कर देना, सो दैट जितने भी वीडियोस अपलोड होंगे सारा नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस चैनल के ऊपर, एंड सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय एंड टेक केयर।